Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology. I am taking part Associate in Zoology. I am taking in Fish Biology वाला पोर्शन के अंदर अभी हम जो पिछली एक दो क्लासेस हुई थी फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट्स की हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने फिशिंग जो टॉपिक जो था आपका फिशिंग मेथड्स की बात करी थी। फिशिंग मेथड्स जो भी इन इंडिया, तो इन इंडिया में जो भी फ़िशिंग मेथड्स के लिए हमने बात करी थी, इसके अंदर कौन कौन से क्राफ्ट्स हैं, कौन कौन से गियर्स हैं। क्राफ्ट मतलब हमने जो बात करी थी कि कौन कौन सी बोट्स हैं, यहाँ कौन कौन सी नेट्स या जाल कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, वो बात करी थी। फिर हमने इन दोनों के लिए भी एक ये बात करी थी कि ये कौन कौन से, एक ईस्ट कोस्ट के, एक वेस्ट कोस्ट के, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के नावें जो हम बात कर रहे हैं, बोट्स यूज़ हुई, उनकी बात करी थी। तो वो हमने ईस्ट कोस्ट की बात करी थी, कोरोमंडल, उड़ीसा, गुंजम, आंध्रा, जो इधर के टाइप की जो है, या राफ्ट और मसूला और इस तरह की बात बताई थी, और मिसलेनियस। ऐसे ही वेस्ट कोस्ट के अंदर हमने डग आउट कैंस, ये सब बेसिकली जितनी भी थी उनके अंदर कैसे उनके अंदर बैम्बूस जो यूज़ किए गए हैं और उसको अंदर या तो लकड़ी से टाई अप किया हुआ है, इस तरीके से हमने बात करी थी। इसके अंदर ये बात तो समझ में आ रही कि यहाँ पर आदमी बैठेगा और वो जाल को पानी के अंदर, जो भी सी है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पानी जो सब इस तरीके से भरा हुआ है, उसके अंदर जाल को बिछाया जाएगा। जाल के अंदर डेफिनेटली जो है मछली को, इसको पकड़ना है। बात समझ में आ रही? तो ये मछलियों को ट्रैप, जो मैकरल की हमने बात करी थी, ये सबसे ज़्यादा यूज उसको खाई जाती है। तो इनको जाल किस प्रकार का हो कि इसको फेंका जाएगा इस तरीके से, यदि गोले के अंदर फेंका और ये दूर इस तरीके से आया, या एक स्टेशनरी फॉर्म के अंदर है, या पूरे इसको इस तरीके से लगा दिया, इसके अंदर जितनी भी ट्रैप कर गई। ये कॉमन उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या एक आपने सिंपल यूँ डाल दिया तो उसके अंदर कितनी आती चली गई, या हमने उसको काफ़ी पानी के अंदर नीचे कर दिया और उसको टाई अप कर दिया। तो इस तरीके से इनको हम, जो कॉमन सेंस से समझ में आती है, या एक बैल के फॉर्म के अंदर भी हमने उसको कर दिया कि इसके अंदर हुआ, इसमें जो भी फिशेस आई और ये एकदम से स्क्वीज़ हो जाए और इसके अंदर पूरा थैले की फॉर्म के अंदर आ जाए। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स जो नेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको आज जितने भी नेट्स जो बन सकते हैं, ये तो बेसिक किसी भी चीज़ को पढ़ने का वैसे एक तरीका ये भी है कि पहले जस्ट गो थ्रू हो जाओ, आप उसको पूरा समझ लें कि क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने पूरा इसको बेसिक बात समझ में आ गई कि ये सब हैं किस तरीके से इनको नेट्स यूज़ होंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से नेट हो सकते हैं, यानी बोट्स हैं या जाल हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से अब वन बाय वन जो है मैरीन फिशिंग गियर की जो हम बात करें, ये क्योंकि बेसिकली हमें मैरीन जो है, मैरीन फिशिंग गियर्स, अभी जितनी भी हम जो बात कर रहे हैं, ये मैरीन की मतलब सी, मैरीन मतलब मैराइन वाटर। मैराइन वाटर मतलब दो तरह के वाटर की हम बात करते हैं, मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। जो नदियों वगैरह के अंदर होता है दैट इज़ फ्रेश वाटर, और जो समुद्र के अंदर होता है या सी वाटर, वो मैरीन कहलाता है, मैराइन। तो वहाँ पर जो जितनी भी
गियर्स हैं, तो हम उसको मैराइन फिशिंग गियर्स की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली नेट्स जितने भी हैं, ये वेरियस साइज़ के हैं, जितने भी हैं दीज आर ऑफ वेरियस साइज एंड डिज़ाइन। ये वेरियस साइज़ के हैं और अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ये दीज आर मेड अप ऑफ, यदि दीज आर मेड अप ऑफ, वो किसी भी चीज़ के बने हुए हो सकते हैं, चाहे कॉटन हो सकता है, बेसिकली हम बात करें कॉटन हो, या सिल्क हो, या फ्लैक्स जो है, या फ्लैक्स हेम्प जो है, टू सिंथेटिक है। सिंथेटिक जो आपको याद हो, नायलॉन जो होता था, नायलॉन हो उससे है, या टेरिलीन फाइबर्स जो है, या स्पाइंड इनटू थिकर ट्विंस ऑफ मेनी स्ट्रैंड। जो स्पाइंड है उसके काफ़ी सारे एक ही जो है इस तरीके से बन जाए, मतलब ये जो यूँ उसको उलझा के, यानी काफ़ी थिक उसकी मजबूती के लिए, तो स्पाइंड थिकर ट्विंस ऑफ मैनी स्ट्रैंड्स, और दीज स्ट्रैंड्स आर ऑफ द इंटरलेस्ड टू द फॉर्म वेब्स। और एक ये जितने जो हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये जाल, इस तरीके से हम यूँ बात करेंगे, ये जाल इस तरीके से, और फिर उसके अंदर बारीक तो ये साइज़ जो है नेट की साइज़ में आप देख रहे हैं, किसी में साइज़ छोटी और किसी में, तो कुछ में से निकल जाएगी, कुछ में फिशेस फंस जाएंगी। तो इस तरीके से जहाँ पे जिस तरीके की फिशेस को आपको पकड़ना है, उनके लिए यहाँ पर एक जाल जो है वेब बनाया जाता है। और आज की डेट में तो आप बहुत अच्छे समझते हो कि जो वेब की दुनिया है सारी की सारी, पूरा जाल बना हुआ है नेटवर्किंग का, तो वो यहाँ पर ये है। तो अकॉर्डिंग द साइज़ ऑफ फिश, जिसको भी आपको फिश को जो अकॉर्डिंग टू फिश, अकॉर्डिंग टू फिश साइज़ जो है वो मैश बनाया जाता है। और ये जो है इसके आजकल जो है इनको समय के अनुसार काफ़ी तेज़ी से चेंज भी किया जाता है कॉटन नेट्स या उनके अंदर। इसके अलावा इनके अंदर कुछ में बड़ी फिशेस को फंसाने के लिए इन नेट्स में नीचे की तरफ हुक्स भी लगा दिए जाते हैं, ताकि उसको जैसे, और उसमें बैट को, मतलब कोई भी फूड को यदि लगा दिया और उसको पकड़ के वो उसको खाए, तो वो उसके अंदर मछली उसके अंदर फंस जाए और उसको पकड़ा जा सके। तो यहाँ तक हमने बात करी। तो द मेन टाइप्स ऑफ नेट्स यूज फॉर मैरीन फिशेस जो है, मैं इनको वन बाय वन लिख देता हूँ। फर्स्ट है फिक्स्ड या स्टेशनरी टाइप। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि स्टेशनरी नेट्स मतलब फिक्स्ड हैं, वो स्टेशनरी हैं, वो नहीं हिलेंगे। दूसरा, मतलब नाम से समझ में आ रहा है आपका, ये फिक्स्ड हैं, मतलब आपको लगा दिया है, एक जैसे लगाया, जैसे अब टेंट लगा दिया गया, फिक्स कर दिया गया बैम्बूस पे, और यहाँ पे नेट इस तरीके से आ गया, तो ये फिक्स्ड टाइप हो गया। दूसरा है बैग नेट। बैग, तो आपके नाम से समझ में आ रहा है कि बैग हैं, एंड इसके अंदर एंड बोट सीन्स,
ट्रॉल जो है उसको बैग बना दिया और एंड बोट ऐसी ट्रॉल किया जाए, मतलब बोट जो चल रही है उसके साथ बैग बना दिया, जैसे पीछे की तरफ थैला लटका दिया और नोट चलती जा रही, तो उसके अंदर वो ट्रैप होती चली जाए। कुछ इस तरीके का नेट बनाया जाए कि यहाँ बोट चल रही है और उसको ट्रॉल करता हुआ चल रहा है। तीसरा जो है शोर सीन्स, एंड इनशोर ड्रैग। तो शोर सीन्स जो उसकी तरफ लगे हुए हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और पानी के अंदर की तरफ जो है वो अंदर ट्रॉल कर रहे हैं। पानी यदि यहाँ तक है तो वो उसके अंदर की तरफ ट्रैवल कर रहा है और यहाँ बोट चल रही है, तो वो नीचे की तरफ, नीचे वाली सरफेस पे यदि जो फिशेज़ हैं उनको लेने की कोशिश पे होती है। एक है ड्रिफ्ट नेट। ड्रिफ्ट नेट्स एंड गिल नेट। तो नाम से समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट यानी पानी का किधर बहाव है, ड्रिफ्ट किधर चल रहा है। यदि पानी, हम कई बार देखते हैं कि उसके अंदर लहरें जो हैं इस डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं, तो वो यहाँ पर इस तरीके से फिट किया जाए नेट को कि इसमें पानी का फ्लो इधर ड्रिफ्ट यूँ चल रहा है और यहाँ गिल वाला जो है उसमें बेसिकली जो फिशेस की गिल्स हैं वो उसके अंदर फंस जाएँ, तो गिल नेट इस प्रकार का होगा ड्रिफ्ट नेट के अंदर। और अब जो मैं कहना चाह रहा था, जो इससे पांचवा जो है दैट इज़ ट्रैप नेट। नाम अपने आप में बता रहा है, मैं कई बार बोलता हूँ क्लासेस में कि वर्ड इटसेल्फ क्लियर्स द मीनिंग, कि वो अपने आप में उसको पढ़ के रटने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं होती। वो जो बता रहा है कि ट्रैप यानी बेसिकली उसको हमने उसको ट्रैप कर रहे हैं। तो ट्रैप करने के लिए जो है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हो, यहाँ से यहाँ तक, और वो उसके अंदर हुप्स बने हुए हों इस तरीके से, वो पानी के फुल से अंदर की तरफ आ रहा हो और वो उसके अंदर एक लास्ट में ब्लाइंड एंड बन जाए, तो वो उसके अंदर इस तरीके से वो ट्रैप होता चला जाए। तो ये ट्रैप नेट की हम बात कर रहे हैं। साथ छठा जो है एक है दैट इज़ कास्ट नेट। जो कास्ट कर रहा है, मतलब किस तरीके से हमने, जो मैंने पहले बीच में बताया था कि एक पूरा थैला सा बना दिया है, उसके अंदर कास्ट कर दिया और यहाँ जैसे इसको करा और ऊपर की तरफ इसको खींच के ले जाएं, तो दैट इज कास्ट नेट। फिर एक जो है डिप नेट, जो स्कूप भी कह सकते हैं, जिसको डिप कर दें, डिप नेट या स्कूप। तो जो जिसको आपने पूरी तरीके से इसके डायग्राम को भी मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके से यूँ कर दिया जाए और उसको पूरे को डिप कर दिया जाए, इस तरीके नेट बना हुआ हो और पूरा अंदर की तरफ, तो वो डिप नेट कहलाएगा। एंड एक दूसरा है लॉन्ग लाइन हुक्स, जो नाम से फिर वापस समझ में आ रहा है, लॉन्ग लाइन एंड हुक्स। तो काफ़ी लंबी एक पूरी लाइन हो जिसके अंदर हुक बने हुए हों, जिनके अंदर आपने ट्रैप मटेरियल लगा रखा हो, तो जैसे ही फिशेस उसके अंदर आए, इससे और भी हुक्स निकाल दिए लंबाई के अंदर इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी फिशेस हैं वो इसके अंदर ट्रैप होती चली जाएंगी। इसको आपको डायग्राम एक दिखाता हूँ जिसके अंदर ये समझ में आएगा। हाँ, दिस वन। ये जो सब पहले जो हमने सबसे बात करी स्टेशनरी, जो काफ़ी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि दिस इज़
स्टेशनरी पूरा सीधा उसके अंदर आ गया है। फिर ये विदाउट विंग सिंपल बैग नेट, जिसमें बैग नेट है, जिसमें विंग नहीं है, एक पूरा बैग सा बना दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं पूरा इस तरीके से बैग बना दिया गया है। फिर ट्रॉल एंड डीप, जिसको ट्रॉल कर रहे हैं जो ये पूरा यहाँ से इस तरीके से वो डीप फिशिंग के लिए ये यूज़ होगा। फिर हमने बात करा बीच सीन, तो इसको इस तरीके से इसके अंदर यहाँ तक है ये वाला एम्प्टी जगह जिसके अंदर ये जमा होते चले जाएंगे। फ्लोटिंग गिल नेट, जिसमें यहाँ तो इसको पूरा करने के लिए बैलून से कुछ लगा दिए हैं, फ्लोट लगा दिए हैं, तो ये तो पानी में डूबेंगे नहीं, और नीचे सिंकर्स लगा दिए ताकि परफेक्ट इसके अंदर मैश बन जाएगा। और ये यहाँ पर ऊपर बोट्स हैं, उनके अंदर फ्लोटिंग गिल नेट बन गया। फिर गिल नेट विद स्नूट्स, इसके अंदर स्नूट इस तरीके से लगाए, यहाँ इनके बीच में नेट है, ऊपर फ्लोट लाइन है जिससे ये पानी के अंदर तैरता रहेगा। ये वेट यहाँ पे नीचे लगा दिए ताकि नेट पूरी तरीके से लग जाएगा। और फिर जो है कास्ट नेट, ये पूरा बेल लाइक हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से इसको फिर और थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। फिर ट्रेमल गिल नेट, जिसके अंदर कुछ कुछ 4 पार्ट के अंदर ऐसे अलग अलग पार्ट्स में कर दिया जाए तो ट्रेमल गिल बन जाएगा। एक ये ट्रैप किस तरीके से यहाँ से आया फिर इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लाइंड एंड के अंदर हुप के अंदर ट्रैप हो जाए। फिर डिप नेट, जिसको पूरा डिप कर दिया गया है। लॉन्ग लाइन, इसके अंदर पूरी लाइन इस तरीके से लगी हुई है और जिसके अंदर ये इसको ट्रैप किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो डिफरेंट टाइप्स के हमने जो बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के जो नेट्स हो सकते हैं उनको हमने आज ये जो गियर्स की बात करी। फिर अगली क्लास के अंदर उनके अंदर जो कौन कौन से टाइप्स हैं, उनकी इनलैंड फिशिंग कौन कौन सी होगी, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।